हम आपको शोपियां के एक ऐसे मदरसे की खबर दिखाना चाहते हैं जो कई वर्षों से आतंकवादियों की पाठशाला बना हुआ है। जहां होते हैं आतंकवादियों के सबसे ज्यादा एनकाउंटर, जहां जमाते हैं डेरा आतंकवादी संगठन, जो है कश्मीर का सबसे बड़ा आतंकवाद प्रभावित जिला, वहां मदरसे में चलती थी आतंकवाद की पाठशाला। शोपियां जिले में इसे धार्मिक स्कूल कहें या मदरसा, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सच तो यह है कि यह आतंकवादियों की नर्सरी बना हुआ था, जहां नौजवानों को आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जा रहा था, जहां से निकलकर कई नौजवानों ने आतंकवाद की राह पकड़ी। इस स्कूल का नाम है सिराज उलूम इमाम साहिब। इस स्कूल के 3, ऐसा नहीं कि हम लोग इसको ऑब्जर्वेशन नहीं करें, इस स्कूल के 3 टीचर को ऑलरेडी हम लोग पीएसएफ बुक कर चुके हैं, जिसका नाम है अब्दुल हक भट्ट, दूसरा है रोक भट्ट डार और मोहम्मद यूसुफ वानी। इसके अलावा करीब 5-6 टीचर्स को हम लोग 107 सीआरपीसी के तहत बॉन्ड ऑन कर चुके हैं, हमारे सर्वेलेंस में है। जैसा कि हम लोग का पॉलिसी है कि अभी तक हम लोग ये इसका बेसिकली जो एफिलिएशन है जमात इस्लाम से स्कूल का है, हमारे सर्वेलेंस में है। हम लोग अभी व्यक्ति पर, पर्सन पर अभी एक्शन ले रहे हैं, अगर जरूरत पड़ा तो इंस्टीट्यूशन पर भी एक्शन लेंगे। आतंकी संगठन अल बदर का कमांडर जुबैर नेगरू, जिसे इसी साल अगस्त में मुठभेड़ में मार गिराया गया, वो इसी स्कूल में पढ़ा था। फरवरी 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला करने वाला आतंकी सज्जाद भट्ट, जिसे सेना ने जहन्नुम पहुंचा दिया था, वो भी इसी स्कूल में पढ़ा था। हिजबुल मुजाहिदीन का निजाम नसीर डार और एजाज अहमद, जिन्हें 4 अगस्त को एनकाउंटर में मार गिराया गया था, वो भी इसी स्कूल में पढ़े थे। इसी मदरसे में आतंकवादी बनने की ये फैक्ट्री कई सालों से चल रही थी, जिस पर जांच एजेंसियों की नजर तब पड़ी जब पुलवामा हमले में इस स्कूल का नाम सामने आया। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले में जो शिक्षा संस्थान जांच के दायरे में आई है, दरअसल उसका नाम तब उछला जब एनआईए पुलवामा में हुए सीआरपीएफ पर आतंकी हमले पर जांच आगे बढ़ा रही थी। जो गाड़ी उस हमले में इस्तेमाल हुई थी वो एक मिलिटेंट सज्जाद भट्ट की गाड़ी थी और वो भी बाद में एक मुठभेड़ में मारा गया। उसने दरअसल इसी संस्थान में शिक्षा हासिल की थी। उसके बाद पुलिस की जांच चल रही थी, जिसमें और कई सारे नाम भी सामने आए। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस मदरसे में अधिकतर छात्र कुलगाम, पुलवामा और अनंतनाग जिलों के हैं, जिन्हें सुरक्षा एजेंसियां आतंकवाद का गढ़ मानती हैं। अब तक की जांच में पता चला कि 13 आतंकवादी इसी मदरसे से निकले हैं। उत्तर प्रदेश, केरल और तेलंगाना के कई छात्रों ने भी इस मदरसे में एडमिशन लिया था। सूत्रों के मुताबिक सैकड़ों ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर हैं जो इस संस्थान के छात्र या पूर्व छात्र हैं और आतंकी संगठनों की मदद करते हैं। लेकिन मदरसे के संचालक कह रहे हैं कि ये कोई मदरसा या धार्मिक स्कूल नहीं, बल्कि मॉडर्न स्कूल है, और वो भी मान्यता प्राप्त। ये मदरसा है या रिलीजियस स्कूल है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और उसके साथ हम ये अखलाकी तालीम देते हैं, मॉडर्न एजुकेशन हम देते हैं। बाकी रहा ये सवाल कि हमारे साथ जो ये नथी की जाती है, ये जमात इस्लामी के साथ है, ऐसी बात नहीं है। ये ना ये जमात इस्लामी की प्रॉपर्टी है, मैंने पहले ही बताया ये किसकी प्रॉपर्टी है और किसके नाम आज भी है, और ना कोई एफिलिएशन है। ये जे.एंड के बोर्ड से इसकी ये रिकॉग्नाइजेशन है, कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ इसकी एफिलिएशन है और गवर्नमेंट में ये रजिस्टर्ड इदारा है। धार्मिक स्कूल के संचालक आतंकवाद का स्कूल चलाने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं।
कि इस तरह के धार्मिक स्कूल हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, अल बदर, लश्कर जैसे आतंकी संगठनों की मदद कर रहे हैं। इन धार्मिक स्कूलों में मारे गए आतंकवादियों को हीरो की तरह पेश किया जाता है। इन धार्मिक स्कूलों में सरकार और सुरक्षा बलों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण दिए जाते हैं और इन धार्मिक स्कूलों में शिक्षा के नाम पर छात्रों को आतंकी संगठनों में शामिल होने के लिए उकसाया जाता है। इस तरह के कई और स्कूल सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं। यानी अभी कश्मीर में आतंकवाद की एक पाठशाला पर एक्शन हुआ है, कई और धार्मिक स्कूलों पर एक्शन अभी बाकी है। श्रीनगर से शुजाउल हक और अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। हम ये नहीं कह रहे कि देश के सारे मदरसों में कट्टरपंथी शिक्षा दी जाती है, लेकिन इस सच को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि कुछ मदरसे आतंकवादियों के लिए मददगार होते हैं, जैसे कि शोपियां का ये मदरसा जिसके बारे में हमने आपको बताया। वैसे एक तथ्य यह भी है कि भारत में मुसलमानों की करीब 4% आबादी मदरसे में शिक्षा पाने जाती है, लेकिन मुस्लिम विद्वानों के अनुसार इस वक्त देश में मदरसों का जो पाठ्यक्रम है वही 100 साल पहले भी था। जब दुनिया मंगल ग्रह पर पहुंच चुकी है तब देश के ज्यादातर मदरसों में छात्रों की कंप्यूटर और इंटरनेट तक की पहुंच नहीं है। ऐसा सही नहीं।